वेलकम्स ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में, मैक्सिमम टाइम टू अचीव द प्रेगनेंसी, किस समय प्रेगनेंसी हम अचीव करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, आजकल की जनरेशन का क्या है, जब तक उन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए, वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं। और जब उन्हें चाहिए तो उन्हें एक ही सेकंड में प्रेगनेंसी चाहिए। 1 महीने ट्राई किया, यदि प्रेगनेंसी नहीं लगी तो सेकंड मंथ ही टेंशन में आ गए, अरे प्रेगनेंसी नहीं लग रही, क्या प्रॉब्लम हो गई, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए इनफर्टिलिटी टर्म कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर मैरिड लाइफ, अकम्पनीड मैरिड लाइफ के बिना आप उसे इनफर्टिलिटी टर्म तो आप कह ही नहीं सकते। आप निसंतानता कहते हैं तो इसका मतलब यदि आप 1 साल तक लगातार साथ रह रहे हैं, मतलब वीकली 4 to 5 टाइम्स अ वीक, एक सप्ताह में 4 से 5 बार यदि आप लगातार साथ रह रहे हैं, पूरे साल आप साथ रहे हैं और उसके बावजूद भी साधन ना काम में लेते हुए भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, तो फिर आप इनफर्टाइल कपल की उसमें श्रेणी के अंदर आप काउंट होते हैं। क्योंकि 80% ऑफ केसेस में तो प्रेगनेंसी जो होती है वो फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिड लाइफ में ही हो जाती है। बचे हुए 10% सेकेंड ईयर में अपने आप कंसीव हो जाते हैं, उन्हें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आजकल होता क्या है, बड़ी बहन के साथ छोटी बहन की शादी हुई, 15 साल की उम्र में शादी हुई, आना जाना किया तो 19 साल की उम्र में किया। फिर उस 19 साल की उम्र में जब आना जाना किया, उसके 1 साल में भी अगर बच्चा नहीं लगा, 6-8 महीने में भी बच्चा नहीं लगा, तो घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, अरे इसकी तो प्रेगनेंसी नहीं लग रही। और फिर वो टाइम कहाँ से काउंट करेंगे, उस 15 साल से कि जब हमने शादी कर दी थी, इसका रोका कर दिया था, वो उस समय से उस टाइम को काउंट करते हैं, जो सही नहीं है। टाइम काउंटिंग होगी आपकी अकम्पनीड मैरिड लाइफ से, कि जब से आप शादी के बाद अब अपनी मेन जगह पे आप शिफ्ट हुए हैं, हस्बैंड के कांटेक्ट में आए हैं, उस समय से ही आपका पीरियड काउंट होगा। इसी तरह से कई कई पेशेंट्स के हस्बैंड होते हैं, वो बाहर रहते हैं, दुबई मस्कत काम कर रहे हैं, वो साल में 1 बार ही आते हैं, 2 महीने के लिए आते हैं, और घर वालों को टेंशन हो जाती है, अरे शादी को 4 साल हो गए, प्रेगनेंसी नहीं लग रही। अरे भाई, 4 साल के अंदर हस्बैंड वाइफ साथ में तो खाली 2 महीने ही रहे हैं, तो आप इतना टेंस क्यों हो रहे हो। तो ये टेंशन का विषय नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट लेने का विषय है, ट्रीटमेंट आपको लेना है, लेकिन ये टेंशन का विषय नहीं है। इसी तरह से जैसे हस्बैंड वाइफ की पोस्टिंग अलग अलग रहती है, या हमारे आर्मी और नेवी वाले भाई जिन्हें कि साल में 1 बार छुट्टी मिली, 2 महीने के लिए आए, या 7-8 महीने में 1-1.5 महीने के लिए आए, तो इस तरह के जो कपल्स हैं बहुत ज़्यादा जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपको जैसे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपने मानस बना लिया है कि अब हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो अब जैसा आपने ये मानस बनाया है, तो आप अपनी बॉडी को शेप अप कीजिए, आपकी बॉडी को फिट कीजिए, आप खाना पीने में अपना तरीके से संतुलन कीजिए, डाइट में आप हेल्दी फूड लीजिए, फल फ्रूट्स लीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, आप वॉकिंग शुरू कीजिए, आप अपनी बॉडी का वेट चेक करिए कि आपकी बॉडी की बीएमआई कितनी है, बॉडी मास इंडेक्स आपका कितना है, कहीं आप मोटापे का शिकार तो नहीं है, आप ओवरवेट तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप उसी समय से ही अपना वज़न कम करने लग जाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं लगने का एक मोटा कारण मोटापा भी है। ठीक है, और जब आपने सोचा है कि अब हमें कंसीव करना है, उसी समय से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। 5 mg फॉलिक एसिड दोनों को ही ले लेना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, मोस्टली जो इनफर्टिलिटी होती है वो किस वजह से होती है, मेल फैक्टर 40%, मतलब 40% केसेस के अंदर मेल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल फैक्टर होता है 50% केसेस में, कि 40 to 50% केसेस में फीमेल फैक्टर अकेला रेस्पॉन्सिबल होता है कि बच्चा नहीं लग रहा। और अनएक्सप्लेन्ड बचे हुए 10% का क्या होता है, बचे हुए 10% वो केसेस होते हैं जिनके अंदर कोई कारण पॉजिटिव नहीं है, मेल फैक्टर भी सब कुछ नॉर्मल है, सीमन की क्वालिटी भी सही है, स्पर्म का काउंट भी सही है, सब कुछ सही है, मेल फीमेल में भी एग अच्छा बन रहा है, ट्यूब्स भी ओपन है, सर्वाइकल फैक्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं लग रही। जैसा कि हम कई बार देखते हैं, पेशेंट थी, कहती है मैडम 10 साल इलाज लिया, बच्चा नहीं लगा, और 10 साल के बाद अपने आप ही लग गया। दैट इज़ अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि जिसमें कारण कुछ नहीं था, बीमारी कुछ नहीं थी, लेकिन बच्चा नहीं लग रहा था।
जिसे हम कहते हैं भगवान की मर्जी, क्योंकि करना तो सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। डॉक्टर तो एक मीडिएटर है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये जो 10% है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, ये वो फैक्टर है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जैसे मेल फैक्टर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, सीमन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए अपन ने दवाई स्टार्ट की है। तो होता क्या है, हस्बैंड की दवाई एक चली, स्टार्ट हुई, 1 महीना हुआ नहीं, पेशेंट के दिमाग में मैडम रिपीट टेस्ट कराओ, कम क्वांटिटी कितनी बढ़ी, अब कितना मोटिलिटी कितनी इंक्रीज हुई। अरे भाई, आपने जो दवाइयाँ स्टार्ट की हैं उसका रिजल्ट आएगा 3 महीने के बाद। जिस तरह से अपन कहते हैं ना कि भाई आपने बीज बोया है तो उसके ऊपर फल लगता है तो वो टाइम लगता है, इस केस में वैसा ही होता है। यदि जेंट्स की कोई दवाई चली है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस पर एक्ट करेगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का टाइम होता है 74 डेज, ठीक है। फिर आप मान के चलिए लगभग 15-16 दिन उसको एपिडिडिमिस तक पहुंचने में लगते हैं, मतलब बाहर आने में लगते हैं उस स्पर्म को, ठीक है। कि जब वो बना, टेस्टिस के अंदर बना, फिर वो इजैकुलेटेड सीमन में आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 90 दिन के बाद, ठीक है। तो जब भी जेंट्स की दवाई चालू हुई है तो यू वेट फॉर 90 डेज, 90 दिनों तक आप इंतज़ार करिए। उसका रिजल्ट जो आएगा वो 90 दिन के बाद में ही आएगा, ठीक है। अब अपने को जानना चाहिए मेनली कि ओव्यूलेशन पीरियड वो कौन से दिन होते हैं जब हम कंसीव कर सकते हैं, तुरंत कंसीव कर सकते हैं, कि उन दिनों में हमें साथ में रहना चाहिए, ठीक है। हर लेडीज़ के एग बनता है, कभी वो राइट ओवरी में बनता है, किसी समय वो लेफ्ट ओवरी में बनता है, ठीक है। फिर वो ओव्यूलेट होता है, वो रप्चर होता है, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये जो ओव्यूलेशन का समय है यही मेनली आपकी कंसीव करने का समय होता है। जबकि कई लोगों में ये धारणा ऐसी है कि नहीं, महीना आया है, पीरियड्स आए हैं, तो जो मेंसेस के पीरियड्स के 5 दिन हैं वो बच्चा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी लगने का जो समय है वो ओव्यूलेशन पीरियड के पहले और बाद वाला दिन होता है, ठीक है। क्योंकि जो ओवम सर्वाइव करता है वो करता है 24 to 48 आवर्स, 1 से 2 दिन। जो ओवम रप्चर हुआ है आपका वो 1 से 2 दिन मैक्सिमम सर्वाइव करता है, ठीक है। स्पर्म की जो सर्वाइविलिटी होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो हम 72 आवर्स कहते हैं। बुक 72 आवर्स मेंशन करती हैं, लेकिन कई जगह लिटरेचर में ये 5 डेज तक भी दिया हुआ है। और प्रैक्टिकली भी इवन देखा गया है कि 5 डेज तक सीमन जो होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म जो रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ओके, तो हम जो मैक्सिमम लिमिट है उसी से काउंट करेंगे, मतलब हम स्पर्म की जो वाइबिलिटी है वो 5 डेज लेके चलेंगे, ओवम की हम वाइबिलिटी 24 to 48 आवर्स मैक्सिमम 2 डेज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के मतलब यदि ओव्यूलेशन आपका जिस तारीख को हुआ है उससे यदि 4 दिन पहले भी आपका कांटेक्ट हुआ है, 5 दिन पहले भी आपका कांटेक्ट हुआ है, तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। वो 5 दिन ओव्यूलेशन के पहले के 4-5 दिन और ओव्यूलेशन के बाद के 36 घंटे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टाइम है जिस समय की आपको साथ में रहना है। अभी ओव्यूलेशन हम कैसे पता करें कि ओव्यूलेशन किस समय हुआ है। तो ओव्यूलेशन जो होता है वो आपके पीरियड्स की जो एक्सपेक्टेड डेट है आपके पीरियड्स की उसके 14 दिन पहले होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये कैलेंडर दिखाती हूँ, जस्ट सी फोकस ऑन द कैलेंडर। ये कैलेंडर देखिए, यदि मेरी पीरियड्स की डेट आज आई है 1 तारीख को मुझे आया है, आज मुझे डेट आई है 1 तारीख को, ठीक है। मेरा जो साइकिल रहता है वो है 28 दिन का साइकिल रहता है। तो मुझे या सपोज मान लीजिए 30 दिन का साइकिल रहता है, तो मुझे महीना आएगा 30 तारीख को। तो अब जो मुझे महीना आएगा 30 तारीख को मुझे महीना आएगा, नेक्स्ट जो साइकिल आएगा वो 30 को आएगा। तो इस 30 तारीख के 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। इस 30 तारीख से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होगा। तो इससे 14 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कि इस 16 तारीख को हमारा होगा ओव्यूलेशन। जब भी आपको पीरियड्स आने की जो एक्सपेक्टेड डेट होती है आपके उसके 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। उस ओव्यूलेशन के बाद आप काउंट कीजिए, मतलब 16 से आप 18 तक आप गिन लीजिए मैक्सिमम, ओके।
कि 2 दिन आगे और इवन आप ये लेकर चलिए 5 दिन पीछे। तो ये टाइम जो है आपका 11 से लेके 18 तक का, ये जो टाइम है ये आपका फर्टाइल पीरियड है। इस समय आपको प्रेगनेंसी लगने के चांसेस पूरे हैं। इस समय में आपको साथ में ही रहना है, ठीक है। यानी कि जब आपके पीरियड्स आए हैं, जो भी आपकी डेट एक्सपेक्टेड आप करके चल रहे हो, किसी के पीरियड्स 28 दिन के होते हैं, किसी के 30 दिन के, किसी के 32 दिन के, पीरियड्स इसी तरह से चलते हैं। अगर 32 दिन का पीरियड है तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए कि आज आपका 2 तारीख को डेट आपकी आई है, महीना 30 दिन का महीना है, आप 32 दिन काउंट कर लीजिए कि हाँ भाई इस डेट को मेरा एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है जो मुझे आएगी। उस डेट से 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होगा, ओके। फिर ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद आप काउंट कर लीजिए और ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले का डेट आप काउंट कर लीजिए। तो ये जो पूरा पीरियड है ये आपका फर्टाइल पीरियड है, मतलब इस समय में आपको हस्बैंड वाइफ को साथ साथ ही रहना है। तो आप कभी जैसे दूर रहने वाले भाई बहन, कभी दूर रहने वाले जो कपल होते हैं वो अपनी सेटिंग भी इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी फर्टाइल पीरियड्स अपना काउंट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी छुट्टियाँ वगैरह जो है वो सारी आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें। छुट्टियाँ की प्लानिंग भी आप उसी तरह से करें ताकि फर्टाइल पीरियड का आप मैक्सिमम यूज कर सकें, क्योंकि आप फर्टाइल पीरियड को आप काउंट करेंगे तो नेचुरल सी बात है आपकी कंसीव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ओके। और यदि किसी की ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो कि नहीं मेरा एक बार तो 28 दिन था, फिर 30 दिन का भी था, फिर 32 दिन का भी था, तो आप मीन निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए कि पिछले 4-5 पीरियड्स का आपका एवरेज क्या है, कि पिछले 4-5 पीरियड्स का आपका एवरेज क्या है वो आप निकाल लीजिए, ओके। और यदि ये भी नहीं समझ पाते तो जैसे मैं कई बार मेरे पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप बीच के 10 दिन साथ में रहिए। आप ये मत सोचिए अभी साथ में रहना है, बाद में साथ में रहना है। आप ये करिए बीच के 10 डेज, महीना आपका आया है उसके बाद 10 दिन आप 8 से 9 दिन आप अलग रहिए, फिर आप 10-11 दिन साथ में रहिए और लास्ट के जो दिन होते हैं 8-9 दिन वो आप फिर से अलग रह लीजिए। इसमें एक चीज़ और होती है कि यदि आप फर्टाइल पीरियड जो बीच के 10 दिन हमने बताए हैं उसके अलावा जो बचे हुए 20 डेज हैं वो यदि आप अलग रहते हैं तो भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी उस समय बेटर मिलेगी। तो इसलिए आप कोशिश ये करिए कि फर्टाइल पीरियड में ही कांटेक्ट में रहें, वरना कई बार क्या होता है हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं, कंसीव होना चाहते हैं और वो छुट्टियाँ कैसे लेते हैं, ओव्यूलेशन ख़त्म हुआ उसके 4 दिन बाद उन्होंने छुट्टी अप्लाई करी हुई है, फिर वो आएंगे 15 दिन की उन्होंने लीव ली थी, तो मतलब पूरा साइकिल वो पूरा 15 दिन जब वो साथ में रही हैं वो पीरियड ही उनका फर्टाइल नहीं है, अंडा ही उस समय नहीं बना है, ना ही उस समय कंसीव होने के चांसेस हैं। उस डेट में उन्होंने छुट्टियाँ ली, साथ में रहे और चले गए और फिर ब्लेम करते रहे कि वी आर इनफर्टाइल, बच्चा नहीं लग रहा यार, बच्चा नहीं लग रहा, आपने नहीं कर दिया। तो आप फर्टाइल पीरियड को यूज़ करिए, सोचिए और 100% आई एम श्योर आप तरीके से रहेंगे तो इनफर्टिलिटी को फेस नहीं करेंगे, कंसीव कर जाएंगे। थैंक यू।